हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर उसके ग्राफ्स हमने देखे। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, कैसे कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, उसके क्या क्या मेथड है हमारे पास में। क्लियर होगा बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व सॉल्व थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है बच्चों? तो अब ये मैं इसको फैक्टराइज करूँ, करना स्टार्ट करें हम लोग, क्या बनने वाला है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दे रखा है ना। ठीक है, अब देखो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, नेगेटिव का, तो ऐसा नंबर आपको सोचना है इसका मल्टीप्लाई करने में, थ्री और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? थ्री और वन का मल्टीप्लाई करोगे थ्री आएगा। क्लियर ना? और ऐसा नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पे तीन आना चाहिए और माइनस करने पे कितना आना चाहिए? दो आना चाहिए। तो थ्री में से वन को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहाँ से क्या लिखने वाले हम लोग, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या लिखने वाले, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस सॉरी थ्री माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बनने वाला, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, थ्री एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से क्या आएगा? वन आएगा। सर थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो वन आएगा। वन यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस वन, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में, थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर होगा ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, यदि इस टर्म को हम लोग जीरो करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन। ऐसे ही थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का वन बाई थ्री। क्लियर होगा ना बच्चे? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एक दूसरे मेथड से, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। ठीक है, एक और सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन है सेम, वही क्वेश्चन है, सॉल्व सॉल्व थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो बाई परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, बाई परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, स्क्वायरिंग मेथड। देखो ना बच्चे, इस मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो जब इससे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, ये नोट डाउन कर लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते थे, टी को कॉमन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को वन करना होता है, सी कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ये बनने वाला है, अब एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना होता है। जब एक्स का कोफिशिएंट का आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, टू बाई थ्री इंटू वन बाई टू, तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास, वन बाई थ्री। यहाँ से क्या आएगा, थ्री, यहाँ से कितना, यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है ना, यहाँ पे आएगा माइनस, और कितना लिखेंगे हम लोग, वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री। क्लियर है बच्चे? इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, थ्री थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री, एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वन बाई नाइन माइनस का वन बाई थ्री। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो थ्री ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बाई थ्री, एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस नाइन एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और ये कितना आने वाला है हमारे पास में, यहाँ पे वन, और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में, प्लस का थ्री। देखो बच्चे, इक्वल टू जीरो। तो ये जो बन जाएगा कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, थ्री ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास, फोर बाई नाइन का, फोर बाई नाइन इक्वल टू जीरो। तो थ्री ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, टू बाई थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स माइनस वन बाई थ्री, एक्स माइनस वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, एक सेकंड ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखने वाले, एक्स माइनस वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से आएगा हमारे पास वन बाई थ्री पहले ब्रैकेट से, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास वन, तो इससे आएगा हमारे पास एक्स और प्लस वन बाई थ्री, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई एक वन, और एक आ गया हमारे पास माइनस का वन बाई थ्री। मुझे अब एक और मेथड हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में क्या रहेगा हमारे पास में, क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन, सॉल्व सॉल्व थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, बाई बाई त्रिधाराचार्य धाराचार्य मेथड, त्रिधाराचार्य मेथड।
अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है मुझे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आने वाला है हमारे पास में -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -1 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आने वाला है हमारे पास में 2 टू जा 4 माइनस ये कितना आएगा हमारे पास प्लस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3 4 जा 12 ये कितना आएगा 12 अपॉन में 6। क्लियर है बच्चे, तो इससे बनने वाले हैं यहाँ पे x इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस ये कितना आने वाला है रूट में 16, कितना आने वाला है रूट में 16 अपॉन में 6। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 प्लस माइनस 4 अपॉन में 16 अपॉन में 6। इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक आएंगे 2 प्लस 4 अपॉन में 6, यहाँ से कितना आएगा 6 अपॉन में 6, आंसर कितना आने वाला है 1। और एक क्या आने वाला है हमारे पास 2 माइनस 4 अपॉन में 6, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2 अपॉन में 6, आंसर कितना आएगा माइनस का 1/2। तो हमने ये सीख लिया कि इसकी वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे -1/2। हमने ये बात सीख ली कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। क्लियर है बच्चों, अब वो मेथड कोई भी मेथड आप अप्लाई करो सबके अंदर रूट सेम ही आने वाले हैं। रूट्स क्या वही जिसमें जीरो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर है बच्चे, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, ठीक है, क्या हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या हमने सीखा, नोट करके आप देखिए, क्या नोट करके हमने सीखा कि पहला पॉइंट आप देखिए, पहले पॉइंट में हमने ये बात बोली, देखो वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स बाई ऑल थ्री मेथड्स आर रूट्स, आर रूट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चे, और सेकंड में हमने क्या बात सीखी, सेकंड पॉइंट में हमने क्या सीखा कि सेकंड में मेथड को लिख लेते हैं सारे, रूट्स कैन बी डिफाइंड, रूट्स रूट्स कैन बी फाइंड, कैन बी फाइंड फाइंड आउट कितने मेथड से किया जा सकता है हमारे पास में, ठीक है, तीन मेथड से। एक तो पहला क्या है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन से, और नेक्स्ट उससे किससे किया जा सकता है हमारे पास में, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। नेक्स्ट हम किससे कर सकते हैं, त्रिधाराचार्य से, किससे कर सकते हैं, त्रिधाराचार्य से, त्रिधाराचार्य मेथड। ये तीनों मेथड है, तीनों मेथड से आप रूट्स निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगा बच्चे, अब नेक्स्ट चीज में देखो आपसे बात करें, ठीक है, हम लोग बात करें एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो भाई इसकी अब करके बताओ रूट्स क्या आएंगे हमारे पास में, फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर बच्चे इसके रूट्स मैं आपसे पता करूं कि बताओ इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, तो देखो इसके रूट्स पता करेंगे हम लोग तो कितना आने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू थोड़ा चार से कर लेते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू माइनस 12 क्लियर होगा बच्चे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एक्स इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में कितना आने वाला है हमारे पास में बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 1 यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में एक्स इक्वल टू -2 प्लस माइनस यहाँ से कितना आने वाला है रूट 4 प्लस, ठीक है, और ये कितना आने वाला है हमारे पास में 48 अपॉन में 2। क्लियर है बच्चे, अब एक सेकंड, हाँ, अब यहाँ से यदि मैं देखूँ तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में एक्स इक्वल टू यहाँ से आएगा -2 प्लस माइनस रूट में 52 अपॉन में 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -2 और 13 4 जा कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 2√3 अपॉन में 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में माइनस का 1 प्लस माइनस √13। क्लियर है बच्चे, तो इसके आएंगे दो रूट्स, एक आएगा हमारे पास माइनस का 1 प्लस √13 और एक बनने वाला हमारे पास माइनस का 1 माइनस √13। क्लियर है बच्चे, अच्छा इसी चीज को ठीक है, इसी चीज को यदि फैक्टराइजेशन से करते वो देखते हैं हम लोग, इसी को यदि मैं फैक्टराइजेशन से करता यदि मैं इसी चीज को जो सेम क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो अब यदि आप इसके बारे में सोचोगे तो कैसे बनने वाला है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो समझो वहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1 -12 इक्वल टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -13 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या बनना है हमारे पास में एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस √13 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखा जा सकता है हमारे पास में, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, नहीं बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
और ए माइनस बी, क्लियर होगा बच्चे? यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी, क्लियर होगा बच्चे? ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो और ये चीज देखोगे आप, यहाँ से आप यदि नोटिस करोगे थोड़ा सा, यदि आप पीछे वाले उसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ब्रैकेट आप देख लीजिए, इक्वल टू 0। अच्छा पीछे क्या दे रखा था हमारे पास में, रूट्स तो हमारे पास में आ ही चुके थे, क्या एक्स इक्वल टू एक आया था, रूट्स क्या आया था हमारे पास में, माइनस वन प्लस रूट 30, और एक रूट आया था इसका माइनस का 1 माइनस का रूट 30, क्लियर होगा बच्चे? ऐसे देखो, फिर यहाँ पे एक्स लिख लिया, यहाँ पे भी एक्स लिख लो, फिर यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन कर दो, ठीक है? और ये जो रूट लिखे होते हैं इनको एज इट इज लिख दो, 1 प्लस रूट 13, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, -1 माइनस रूट 13, क्लियर होगा बच्चे? इस तरीके से लिखेंगे, और इसको यदि ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 माइनस रूट 13, और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स प्लस 1 प्लस रूट 13, क्लियर होगा बच्चे? इक्वल टू 0। ये आगे नहीं आ गया, ये देखो ये चीज और ये दोनों देखो मैच कर रहा है, सेम सेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो यहाँ से एक चीज और सीखी जा सकती है, क्या सीखा जा सकता है कि इनके रूट्स का हम लोग सम करें और फिर करें इनका प्रोडक्ट करें, क्या करें, सम करें और रूट्स का प्रोडक्ट करें, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि मैं बात करूं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा हमारे पास है, रूट्स तो ये दे रखे थे, नहीं दे रखे थे हमारे पास है, कितना आ जाएगा, -1 प्लस रूट 13 -1 माइनस रूट 30, क्लियर होगा बच्चे? माइनस रूट 30, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -2 आने वाला बच्चे, -2। तो अब आप बोलोगे जो इसका एस ओ आर आया हमारे पास, सम ऑफ रूट्स आया, ये -2, तो आप बोलोगे कि सर हमने 10th क्लास में एक चीज और पढ़ रखी थी, क्या, एस ओ आर इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, और सी की वैल्यू माइनस का 12, माइनस का 12, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 2 अपॉन में 1, देखो माइनस का 2, सेम सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम सेम वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, -1 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, -1 माइनस रूट 13, क्लियर है बच्चे? अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ए प्लस बी, ए माइनस बी बनना है, ये बनना है, ये कितना आने वाला है हमारे पास में, -1 का स्क्वायर और माइनस रूट 13 का स्क्वायर, यहाँ से कितना बनने वाला है, -1, और यहाँ से आएगा हमारे पास में माइनस का, सॉरी प्लस का बनाएगा, माइनस का 13 आएगा यहाँ से, और ये कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का 12, तो यहाँ से पी ओ आर जो बनने वाला है, पी ओ आर इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई ए, क्या आएगा, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 12 अपॉन में 1, कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 12 आ जाएगा, आंसर कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का 12, क्लियर होगा बच्चे? पी ओ आर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आएगा हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा एक चीज और आपने सीख रखी है कि सर प्रोडक्ट ऑफ जो पी ओ आर होता है उसका फॉर्मूला हमने 10th में सीख रखा था, सी बाई ए, क्या होता था, सी बाई ए, तो सी बाई ए करोगे तो तभी यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, सी बाई ए हम लोग जो करेंगे वो क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का 12 अपॉन में 1, तो सेम आ रहा है नहीं वैल्यू, 12 बाई, ठीक है, 12 माइनस का 12, यहाँ पे भी देखो 12 आ रहा था, तो यहाँ से मैंने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है? अब क्वेश्चन आएगा कि ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए आता कैसे था, तो उसके बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो हाउ, क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके मन में कि हाउ हाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, क्लियर है बच्चे? ये कैसे होता है, तो यहाँ से देखना, इफ इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, सॉरी हैज equal to 0 has two zeros, two roots, has two roots alpha and alpha and beta. Then quadratic equation, then quadratic equation, quadratic equation in term of roots, in terms of देखो ना बच्चे, तो इसके टर्म में कैसा बन जाएगा हमारे पास में, तो ये जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको इक्वेट करवा देते हैं हम लोग कैसे, ये यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखना है एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्स माइनस बीटा, क्लियर ना बच्चे? अब आपको समझ में आएगा ना कि ये मैंने ब्रैकेट लिया था और वहां पे मैंने माइनस साइन क्यों लिया था, क्लियर ना बच्चे? वो हम लोग इस तरीके से, क्योंकि रूट्स होते हैं ना कभी भी किसी भी चीज के, तो उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ए से डिवाइड कर देते हैं, ये जो ए दे रखा है इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, आ जाएगा सी बाई ए इक्वल टू, अच्छा इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्लियर है बच्चे? और यदि आप यदि कंपेयर कराओगे तो कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को कंपेयर करा, तो यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे इन दोनों के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करा देते हैं, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, अल्फा माइनस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, क्लियर है बच्चे? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, माइनस का बी बाई ए। नेक्स्ट हमारे पास में अल्फा बीटा की वैल्यू यदि हम लोग देखें वो क्या बनने वाला है हमारे पास, सी बाई ए, क्या बनने वाला है भाई, इसका कंपेयर इससे करा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, सी बाई ए के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई ए के इक्वल आ जाएगा, बात समझ में आई नहीं? अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, सी बाई ए, क्लियर होगा बच्चों? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बात सीख ली कि जो अल्फा बीटा
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता कैसे, क्लियर होगा बच्चों। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है। क्वेश्चन से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, ठीक है, नोट करके आप देखिए। जैसे दे रखा हो वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी है, क्या दे रखा हो हमारे पास में, वेरिएबल दे रखी है, वेरिएबल दे रखी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू बना रही हो, इसकी वैल्यू बना रही हो, और ये गिवन है हमारे पास, गिवन है। तो आप इसके बारे में क्या क्या कमेंट करोगे, तो आप बोलोगे इसके बारे में 3 कमेंट कर सकते हैं। आप नहीं बता पा रहे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें 3 कमेंट हम लोग कर सकते हैं। कितने कमेंट कर सकते हैं हम लोग? 3 कमेंट्स कर सकते हैं। वो क्या-क्या कमेंट कर सकते हैं? देखो, पहला कमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में? बेस कुछ भी हो। समझो, बेस कुछ भी हो। कुछ भी मतलब, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। बेस कुछ भी हो, इसका मीनिंग यही है कि आपको बस 0 मत दे देना। बेस जो है 0 मत दे देना बस, ठीक है। कुछ भी बाकी सब कुछ दे सकते हैं, बस 0 मत देना, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और डिग्री इसकी क्या हो जाए हमारे पास में? डिग्री क्या हो जाए? 0 आ जाए। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में नहीं समझी? बेस में कुछ भी रखो, यहाँ पे डिग्री 0 कर दिया हमने, तो मैंने 0 कर दिया, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, है ना? और यहाँ पे कुछ भी का मतलब 0 मत कर देना, है ना बच्चे? अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास केस क्या बन सकता है कि 1 कैसे आ सकता है? कि बेस को 1 कर दो, बेस को हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया, और इसकी पावर को कुछ भी कर दो, तो डिग्री रहेगी ना, क्या होगा? डिग्री, डिग्री, डिग्री इक्वल टू कुछ भी, ये हो जाए कुछ, समझ में आई नहीं समझ में? अब नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास में? अच्छा, बेस को 1 कर दिया हमने, बेस को सॉरी -1 कर दिया, बेस को मैंने -1 कर दिया, तो जो डिग्री होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इवन डिग्री होनी चाहिए, तभी इसका आंसर बनाएगा, क्या आएगा? इवन होनी चाहिए। ये 3 कमेंट, यदि ऐसा कुछ दे रखा हो, ऐसा कुछ दे रखा हो इसके बारे में, मैं 3 कमेंट ऐसे कुछ कर सकता हूँ, क्लियर है ना? ये इस तरीके से कुछ किया जा सकता है। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारे पास में, ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है। सम सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल रियल रूट्स रियल रूट्स ऑफ एक्स satisfying satisfying इक्वेशन सी द पावर x-1, यहाँ से कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x-50 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? 3x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x-50 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब बेस जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी? आपस में इक्वल हो जाएगी, x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x-50 इक्वल टू क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। क्या बनेगा हमारे पास में? 0 बन जाएगा, क्लियर होगा बच्चों? अब जब ये 0 बनेगा हमारे पास में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x-50 एक्स स्क्वायर प्लस 5x-50 इक्वल टू, ये भी क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। अब इसे थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं, तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस 5x-50 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? x प्लस 10 और एक बनने वाला है क्या? x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में? x प्लस 5 और एक आएगा -10, क्लियर बच्चे? अब रूट्स क्या आ गया हमारे पास में? x की वैल्यू रूट्स क्या आएगी? x की वैल्यू 1 1 आ गई, एक 5 आ गई, दूसरी क्या आई? -10। ये क्या आ गया हमारे पास में? रूट्स। और हमसे क्या पूछा था? इनका सम, इनका सम, तो सम करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 5 माइनस 10, आंसर कितना आने वाला है हमारे पास में? माइनस का 4, कितना आने वाला है बच्चे? माइनस का 4, क्लियर होगा बच्चों? अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल ऑल रियल वैल्यूज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन, क्या दे रखा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, और इसकी पावर भी दे रखा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू दे रखा हुआ। अब देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल कुछ बन गया हमारे पास, क्या बन गया? वेरिएबल की पावर कुछ वेरिएबल जैसा बन गया हमारे पास, ठीक है बच्चे? अच्छा, एक बात यहाँ पे देख लेना चाहेंगे नोट करके, कभी भी ये बात हम नहीं बोल सकते हैं कि 0 की पावर 0 हो, इसको 1 नहीं बोला जा सकता है, ठीक है? ये नॉट डिफाइन में चला जाता है, क्या चला जाता है? नॉट डिफाइन में चला जाता है। मतलब ऐसा कुछ बन गया तो हमेशा याद रखना, उसको हमको मना करना पड़ेगा, वो रूट्स नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए मैंने जब यहाँ पे बात बोल रहा था, समझो, यहाँ पे मैंने बोला था ना, कुछ भी बेस कुछ भी मतलब 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो सकता है? 0 को मना कर देना, दैट्स नॉट इक्वल टू 0, क्लियर होगा बच्चे? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से अब हम देखेंगे, तो पहला केस बनाते हैं। फर्स्ट केस, बेस कुछ भी हो तो डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होगी, तभी इसका आंसर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट केस क्या बनेगा हमारे पास में? बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी, कुछ भी, ठीक है? तो डिग्री के लिए क्या बोल दिया गया था? डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0।
बेस कुछ भी है तो क्या होगा, डिग्री 0 होगी। यहाँ से जब इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, एक आएगा हमारे पास में x प्लस 6, x प्लस 10, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से जो इसके रूट्स आएंगे वो आएंगे, एक 6 आ जाएगा और एक आ जाएगा माइनस का 10। तो अगर बचे, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, बेस को चेक जरूर करना है, बेस को चेक जरूर करना है कि कहीं ये जीरो तो नहीं हो रहा है हमारे पास में, कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो हो गया ना बेस उसका, ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं, बेस चेक करो, ठीक है, बेस चेक। तो बेस जब चेक करोगे तो क्या हो जाए, और क्या होना चाहिए, बेस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बेस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। जब बेस जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब x की वैल्यू जो आई थी यहाँ पे पुट करवा थे, जब आप 6 पुट करोगे, 6 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 35 माइनस, ये कितना आने वाला है हमारे पास में 30, कितना आने वाला है हमारे पास में 30। तो 30 आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास में, सॉरी 36, ये आएगा 36, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 35, 30 प्लस 5, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, ये आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 36, और ये कितना आएगा 30, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बनने वाला है हमारे पास में, ये 41 माइनस 30 डैश नॉट इक्वल टू 0, क्लियर होगा बच्चे, ये जीरो नहीं होने वाला है कुल मिला के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो मतलब x इक्वल टू, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू 6 जो है ना दिया जा सकता है, मतलब x इक्वल टू 6 कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, माइनस 10 पुट करके देख लेते हैं, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 10 प्लस 5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 50 प्लस 5, ये भी डैश नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। मतलब x इक्वल टू माइनस 10 भी क्या हो सकता है, दिया जा सकता है, माइनस 10 भी क्या हो सकता है, कंसीडर किया जाएगा। अब ये बेस, ये पहला हो गया ना हमारे पास में केस। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में क्या बोला गया था हमारे पास में, सेकंड केस में ये बात बोली जा सकती है, सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या बोला जा सकता है कि बेस क्या रहना चाहिए हमारे पास में, 1 रहे, बेस 1 हो जाए, क्या हो जाए, बेस 1 हो जाए, ठीक है। तो पावर कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, बेस यदि 1 हो गया तो पावर कुछ भी हो तो हमेशा 1 ही आंसर आएगा, तो बेस को 1 कर देते हैं हम लोग। तो बेस को जब 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्लियर होगा बच्चे। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे हमारे पास में, एक आएगा x माइनस 1, और एक आ जाएगा हमारे पास में क्या, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास में, 1 और 4, 1 एंड 4, ठीक है। पावर कुछ भी हो सकती है, इस वाले केस में क्या बोल सकते हैं हम लोग, पावर कुछ भी, पावर कुछ भी, पावर कुछ भी, पावर कुछ भी, क्लियर होगा बच्चे। तो अब यहाँ से अब ध्यान से देखोगे कितना बन जाएगा हमारा, 1 और 4, क्या बन गया हमारे पास में 1 और 4, क्लियर होगा बच्चे। अब यहाँ पे तो बेस ही हमने चेक किया है, तो बेस की वैल्यू जीरो तो है नहीं, 1 आ गया 4 आ गया, जीरो आ जाती तो उसको मैं मना कर देता, क्लियर होगा बच्चे। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में, थर्ड क्या दे रखा था हमारे पास में, यदि बेस माइनस 1 हो जाए, क्या हो जाए हमारे पास में, बेस माइनस 1 हो जाए, बेस माइनस 1 हो जाए तो पावर कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, पावर कैसी बननी चाहिए हमारे पास में, इवन होनी चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए हमारे पास में, पावर या डिग्री, हमने किसकी बात किया था, डिग्री, डिग्री जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए हमारे पास में, इवन होनी चाहिए, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अब इसको कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से जो बनने वाला है, एक बनेगा फैक्टर x माइनस 2, और एक बनने वाला है हमारे पास x माइनस 3। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस आपको चेक कर लेना है, पावर इवन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए हमारे पास में, पावर इवन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं पावर इवन के लिए, नाउ, ठीक है, नाउ डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब मैं पावर पावर बोल रहा हूँ ना हर बार, तो डिग्री मतलब पावर, ठीक है। नाउ पावर, पावर शुड बी इवन, शुड बी इवन, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, एट एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। अब जब टू हम लोग लेंगे हमारे पास टू, एंड एक्स इक्वल टू 3, जब आप टू लोगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आपको देखने को मिलेगा पावर के बारे में चेक, पावर क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, पावर दे रखा था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 2 पे, जब आप एक्स इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट करोगे जाके, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में 4 प्लस 8 माइनस 60, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, 12 माइनस 60। अच्छा, यहाँ से जो भी कुछ आएगा नेगेटिव आएगा, बट वो रहेगा तो इवन ही रहेगा, क्या इवन ही, तो मतलब इसको कंसीडर किया जा सकता है। ऐसे ही एक्स इक्वल टू 3 ले लूँ, क्या ले लूँ, एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू जब 3 होगा इसके अंदर पुट करूँ जाकर के, क्या बनने वाला है हमारे पास में, समझो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 प्लस 12 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में 9 नो 21 माइनस का 60, तो ये जो आएगा हमारे पास में क्या आएगा, ऑड आएगा, क्या आएगा, ऑड आएगा। तो जब ऑड आ जाएगा, पावर कैसी रहनी चाहिए हमारे साथ, इवन रहनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास में, इवन रहनी चाहिए। तो भाई ये तो इवन रही नहीं,
ठीक, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 3 नहीं रहेगा। तो हमसे पूछा था, अब हमसे रूट्स कितने आ गए हमारे पास, रूट्स देखो। एक तो आया था पहले वाले से, देखो यहाँ से क्या आया था 6 और -10, और यहाँ से क्या आया था 1 और 4, और यहाँ से क्या आया हमारे पास में ओनली 2। तो रूट्स क्या आ गया हमारे पास में, एक 6 आया, फिर -10 आया, 1 आया हमारे पास में 1, ठीक है, फिर आया 4 और फिर आया 2। इनका सम पूछा था इसने, तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 -10, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 और 4 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 3 आंसर आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ये क्वेश्चन कहाँ पे आ चुका है बच्चे, जेई में आ चुका है, जेई मेंस में, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं आया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आर 8 and -3, 8 and -3, find फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बच्चे, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, 8 -3 एक्स प्लस 8 इंटू -3, 8 इंटू -3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। देखो बच्चे, ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फॉर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, फाइंड फाइंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स, फाइंड डिफरेंस ऑफ रूट्स, ऐसा कुछ पूछ दिया हमसे। तो अब क्या करना है हमको, देखो डिफरेंस ऑफ द रूट्स, देखो उसे डिफरेंस ऑफ द रूट पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ रूट्स। जब भी कभी भी आपसे डिफरेंस ऑफ द रूट पूछा जाएगा तो मॉड में लिखना है आपको अल्फा माइनस बीटा, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं बोला है, डिफरेंस पूछा है, कितना डिफरेंस आएगा, तो आपको उसका मॉड वैल्यू लेना है, क्या लेना, मॉड वैल्यू। अच्छा, इसको मॉड को हम लोग कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर ए स्क्वायर दे रखा हो, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ए, क्या बोला जाता है हमारे पास में, मॉड ए। तो सेम मैंने यहीं पे अप्लाई कर दिया ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ से वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो माइनस में सॉरी, मॉड में अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, माइनस 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 1 अपॉन में 1, तो आएगा 1, ठीक है। और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आने वाला है हमारे पास में, सी बाई ए, मतलब माइनस का 2 आने वाला है। यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 इंटू माइनस का 2, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, 1 प्लस 8, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, रूट में 9, 9 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। तो क्वेश्चन आएगा ना कि ये आ गया ना, डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट करके लिख लो, इसको एक और दूसरे मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्या रहेगा, एक नोट करके लिखो आप लोग, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नोट नोट करके ये लिखा जा सकता है कि मॉड में अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या लिखा था हमने, रूट के अंदर अल्फा माइनस, रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैंने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे, जो आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस में बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, 4 सी बाई ए। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, इससे एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आएगा बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी क्या होता है हमारे पास में, डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी अपॉन में ए स्क्वायर। तो इसको क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर डी अपॉन में ए, रूट के अंदर डी अपॉन में ए, मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या आ गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है रिजल्ट, रूट में डी अपॉन में ए। आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर होगा बच्चों, ये क्या करना है आपको, याद रखना है रिजल्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में। अच्छा, अब ये जो दे रखा होगा ना हमारे पास में, क्वाड्रेटिक के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग क्यूबिक की ओर मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक की ओर मूव करते हैं। तो जब आप क्यूबिक इक्वेशन को देखोगे तो क्यूबिक इक्वेशन कैसा दिखता है हमारे पास में, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं हम उसको, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या क्या आ गया हमारे पास में, अल्फा, इसके रूट क्या आ गया हमारे पास, बीटा, और इसके रूट क्या आ गया हमारे पास में, गामा। 11 बच्चे। और यदि आपसे पूछा जाए यहाँ से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए जब इसके अल्फा बीटा रूट है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स माइनस अल्फा
एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, क्लियर होना बच्चे। अब देखो, अब यहाँ से देखना, ए से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ से क्या आएगा एक्स माइनस बीटा, यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास एक्स माइनस गामा, क्लियर होना बच्चे। अब समझो यहाँ से, यदि मैं इसको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करूँ इसकी मल्टीप्लाई करूँ, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, पहले आएगा एक्स क्यूब, ठीक है, फिर आएगा माइनस, ठीक है, फिर यहाँ से कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखने वाले हैं प्लस आएगा यहाँ से, फिर आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा एक्स, और फिर लास्ट में क्या आएगा माइनस में अल्फा बीटा गामा, क्लियर ना बच्चे। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास एक्स क्यूब, यहाँ से तो चल ही रहा था क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन प्लस डी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, क्लियर ना बच्चे। अब यदि मैं इसमें कंपेयर करा दूं, तो कंपेयर कराने पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा बी बाई ए, और ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, माइनस का बी बाई ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, कि अल्फा बीटा गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी बाई ए, क्लियर है ना बच्चे। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, डी बाई ए, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आएगा माइनस का डी बाई ए, क्लियर है ना बच्चे। तो यहाँ से हमने इंटरेस्टिंग तीन रिजल्ट लिखे, क्या लिखे हमने, थ्री रिजल्ट लिखे। एक तो हमने बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आया हमारे पास माइनस का बी बाई ए, और एक रिजल्ट आया हमारे पास में अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है, और गामा अल्फा, क्या आया हमारे पास में, गामा अल्फा इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी आई सी बाई ए, और एक और रिजल्ट आया अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, माइनस का डी बाई ए, कितना आया हमारे पास में, माइनस का डी बाई ए, क्लियर होगा बच्चे, माइनस का डी बाई ए, ये थ्री रिजल्ट हमने लिखे। अच्छा, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स, तो क्या बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको क्या बोला जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यू आर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखो क्या बोलना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, क्लियर ना बच्चे, समझो समझो समझो, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, क्लियर ना बच्चे, समझ में आया, ये क्या है, एस ओ पी ओ आर टी टू ए टी, क्लियर ना बच्चे, ऐसा लगेगा कुछ रशियन टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ मतलब कोड टाइप में लिखा हुआ है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही यदि मैं बात करूँ आपसे कि कुछ दे रखा है फाइंड, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्यूबिक पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, फाइंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x square and x in the in the expression expansion in the expansion of of y equal to y equal to x minus 1 x minus 1 x minus 2 x minus 3, ठीक है। और अच्छा, जब जहां पे आप ऐसा लिख दोगे, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, गामा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से y यदि मैं सोचूं, ये y के बारे में सोचूं, तो y इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आता था हमारे पास में, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल इनटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू वाई, तो लिख ही दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा हमारे पास एक्स क्यूब, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 1 2 3, तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास में 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे मैं क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट, पहला पहला हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना बनेगा हमारे पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास में 6, बट माइनस नहीं रहता था ना उसके साथ, कितना आएगा हमारा माइनस, यहाँ से इसको मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस का 6, क्लियर है बच्चे। अच्छा, ऐसे ही मैं इसको मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ यहाँ से क्या बोलने वाले एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में 11, क्या आ जाएगा 11। अच्छा, इसी का एक दूसरा भी मेथड है, इसका एक दूसरा भी मेथड है, अल्टरनेट मेथड, यहाँ पे समझना, एक अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, अल्टरनेट मेथड, समझो, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी चीज को, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो चीज लिखी है ना, तो ऐसे भी लिखी जा सकती है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा मतलब 36 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 9 अपॉन में 2, ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, ये आ जाएगा 22 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 11, ठीक है। ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, आप ये याद रखो, बट ये भी एक मेथड है, ऐसे भी किया जाता है इसको, ठीक है बच्चे।
अच्छा, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा जाता है। ये जो चीज लिखी है ना इसमें, अल्फा प्लस बीटा, देखो समझो यहाँ। ये जो इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास में, क्या दे रखी थी हमारे पास में, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। यहाँ से कुछ तो गड़बड़ है, माइनस आना चाहिए था, माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसको जो लिखा जाता है इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में लिखो आप लोग। ठीक है, अब आ चुके हो 11th में, तो इसको वो बोल देता है समीशन ऑफ अल्फा। क्या बोलेगा, समीशन ऑफ अल्फा। और इसको जो बोलता है हमारे पास में, इसको बोलता है समीशन ऑफ अल्फा बीटा। क्या बोला है, समीशन ऑफ अल्फा बीटा। तो ये जो इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे क्यूब रहेगा, यहाँ पे क्यूब रहने वाला, क्यूबिक इक्वेशन है ना। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, एक्स क्यूब माइनस समीशन ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो पाई भी लिख सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, इतना सा इतना ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या देखते हैं हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन क्या रहेगा, सॉरी क्वेश्चन टॉपिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा हमारे पास में, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इक्वेशन हैव डिग्री, इक्वेशन हैव डिग्री 4। क्लियर है बच्चे। तो कैसा दिखता है हमारे पास में इक्वेशन डिग्री 4 वाली की, तो उसका कुछ ऐसे दिखता है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। और इसके जो रूट्स होंगे वो कितने रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे हमारे पास में, 4 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा और एक और आ जाता है डेल्टा। क्या आ जाता है हमारे पास में, डेल्टा। क्लियर है बच्चे। अब इसको यदि मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू ए, यहाँ से क्या लिखना है इसको, मुझे बाई क्वाड्रेटिक बनानी है, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। क्लियर है मुझे, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको ए से डिवाइड कर देते हैं। जब आप ए से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स पावर फोर प्लस बी बाई ए एक्स क्यूब प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए एक्स प्लस ई बाई ए। क्लियर है मुझे, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो अब यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो देखना। पहले तो लिखना है आपको एक्स पावर फोर, फिर अल्टरनेट पे प्लस माइनस चलता है, मतलब यहाँ पे माइनस लिखो, पहले प्लस वाले लिख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा एक्स एक्स क्यूब, फिर अल्टरनेटिव यहाँ पे माइनस ले लिया था, यहाँ पे देखो प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर अगला क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे। क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, प्लस आने वाला है, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा क्या जाएगा। ठीक है, लिखा क्या जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा। ठीक है, बीटा गामा, मैं भूल गया, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, तो पहले इसको जाना, तो अल्फा बीटा मैंने लिख दिया, फिर बीटा गामा भी लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, बीटा गामा भी लिख दिया हमने। ठीक है, फिर आपको गामा डेल्टा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, गामा डेल्टा, गामा डेल्टा। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास में, डेल्टा अल्फा, फिर क्या आएगा, डेल्टा अल्फा। फिर क्या लिखने वाले हम लोग, इसको लिखो, इसको लिखने वाले, क्या लिखने वाले हम लोग। ठीक है, अल्फा गामा, क्या लिखने वाले, अल्फा गामा, और फिर इसका लिख दो आप लोग, कितना आ जाएगा, प्लस डेल्टा बीटा। क्या लिखने वाले, डेल्टा बीटा। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर। फिर तीन तीन का लिखना है हमारे पास में, बट अब माइनस में रहेगा, तो माइनस में क्या रहने वाला है, अल्फा बीटा गामा, फिर लिखने वाले बीटा गामा अल्फा, सॉरी बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। फिर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, गामा 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 डेल्टा अल्फा, फिर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डेल्टा अल्फा बीटा इंटू एक्स, और फिर सबका मल्टीप्लाई, प्लस में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्लियर होना चाहिए, ये आपको याद रखना साइड में। ठीक है, तो अब यदि मैं इसे कंपेयर करा दूं, इसको यदि मैं कंपेयर करा दूं तो यहाँ से जो बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे से लिखते हैं इसको, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे से लिखते हैं। कैसे आ जाएगा हमारे पास में, एक्स पावर फोर प्लस बी बाई ए एक्स क्यूब प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ए एक्स प्लस ई बाई ए। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, एक्स पावर फोर माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ अल्फा एक्स क्यूब, इसको क्या लिखने वाले हम लोग, समेशन ऑफ अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखने वाले हम लोग, माइनस में समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा एक्स, और इसको क्या लिखने वाले, माइनस का सॉरी प्लस का अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। क्लियर बटन। अब इसे मैं कंपेयर कराऊं थोड़ा सा, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास में, समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का बी बाई ई। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, सी बाई ई। ठीक है, थर्ड रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास में, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, माइनस का डी बाई ई। क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का डी बाई ई। फोर्थ रिजल्ट क्या आने वाला है हमारे पास में,
समेशन ऑफ, सॉरी सॉरी, यहाँ समेशन थोड़ी रहेगा, फोर्स रिजल्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या आएगा हमारे पास में, ई बाई ए, ठीक है, और इन सबके नाम है, इन सबके नेम है। देखो इसका मतलब क्या है हमारे पास में, इसका मतलब क्या था हमारे पास में, सम ऑफ रूट, इसका मतलब क्या होता था हमारे पास में, सम ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, लेवल समझे। अच्छा इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, ठीक है ना बच्चे, और इसका मतलब क्या होता था हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता था हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ, लेवल ना बच्चे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन दे रखा है जी, ठीक है, क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू दे रखा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इक्वेशन, इक्वेशन एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्लियर है बच्चे, ऐसा कुछ बोल रखा है, हैज फोर रियल रूट्स, इससे बोल रखा है हैज फोर रियल रूट्स, रियल, ठीक है ना बच्चे। अब ऐसा कुछ बोल रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है हमारे पास क्या, बाई क्वालिटी दे रखी ना, तो बाई क्वालिटी को लिखने का तरीका कैसे लिख सकता था, माइनस में एक्स पावर फोर, सॉरी एक्स पावर फोर माइनस में समेशन ऑफ अल्फा एक्स क्यूब प्लस यहाँ से क्या आता था हमारे पास में, समेशन ऑफ अल्फा बीटा एक्स पावर थ्री प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ से आएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू जीरो, क्लियर बच्चे। तो ये मैं इसे कंपेयर करा दूं, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर, और अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इक्वल टू कितना आ रहा है वन, ठीक है, यहाँ से देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बनेगा, इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू फोर आ रही है, जबकि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इसकी वैल्यू वन आ रही है। तो ऐसे रूट्स बताओ, ऐसे नंबर्स बताओ जिनका सम करने पे फोर आना चाहिए और उन्हीं का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वन आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट कम आ रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा आना चाहिए था, तो ऐसा नंबर एक ही होता है, वो होता है वन, क्या हो जाएगा वन, मतलब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू डेल्टा, इन सबकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी वन, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है, दोनों कंडीशन एक साथ तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू वन दे रखा हो, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, बात समझ में आई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब हमने क्या पूछा गया था, अब सबको सारी वैल्यू पता चल गई, अब हमने पूछा था बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगी, ए की वैल्यू, ठीक है, तो मैं ए की वैल्यू पूछूं, तो आपसे मैं बोलूं कि बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे ए इक्वल टू आएगा माइनस में समेशन ऑफ स्क्वायर वाला था ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने, ओहो एक मिस्टेक किया, देखो यहाँ पे ये नहीं जाएगा, यहाँ पे भी ये भर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस में समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्लियर बच्चे, इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब ये मैं बात करूं, बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या आने वाला बच्चे, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, अच्छा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में लिख दिया करो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना फिर इसको लिखना फिर इसको लिखना फिर इसको और फिर इसको, क्लियर ना बच्चे। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस बीटा, ये माइनस में चलेगा, माइनस में बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, गामा गा, एक सेकंड, गामा डेल्टा प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, गामा डेल्टा हो गया ना, गामा अल्फा और फिर आएगा अल्फा, अल्फा गामा और क्या आएगा डेल्टा, क्लियर ना बच्चे। तो यहाँ पे सब जगह क्या आएगा माइनस, ठीक है, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव इंटू वन इंटू वन, क्लियर ना बच्चे। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का, ये कितना आने वाला है सिक्स, कितना आने वाला है बच्चे, माइनस का सिक्स, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा हमारे पास में, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस में आना चाहिए था ना, है अल्फा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी सही लिखा है, तो अल्फा बीटा गामा, अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ से भाई इसे कंपेयर करोगे ना, इसको इससे कंपेयर करोगे ना तो प्लस भी तो आएगा,
ये प्लस में आएगा, ये कर देता, ठीक है। अब सही है। अब इसमें बीटा की वैल्यू पूछूं, फिर बीटा बी की वैल्यू पूछूं, तो बी का कितना आएगा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा बीटा गामा, फिर कितना आ जाएगा, बीटा गामा डेल्टा, फिर कितना आएगा हमारे पास में, गामा 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 लिखो, गामा डेल्टा अल्फा, फिर आएगा डेल्टा अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ से कितना आना, वन इंटू वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन इंटू वन, फिर क्या आएगा, वन इंटू वन इंटू वन, ठीक है। तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, फोर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, फोर, बट ये माइनस का आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का फोर आएगा, कितना आएगा बच्चे, माइनस का फोर आएगा, क्लियर होगा ना बच्चों, समझ में आएगा नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्यूबिक में हमने क्या लिख रखा था, एक्स क्यूब, क्या लिखा था हमने, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या लिखा था हमने, समेशन ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, इलेवन बच्चे, यही तो हमने सीख रखा था ना, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, समझो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन यदि ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा इसके रूट्स में फाइंड करने के लिए आपको बोलूंगा ना, ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखना है, ये इसको नोट में करके भी लिख सकते हैं, या हम लोग नोट करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट करके, तो क्या पहली जो रहेंगे पहले, मैं एक लिख यहाँ पे लिख दूंगा, सम सम क्यूबिक सम क्यूबिक इक्वेशन टू रिमेम्बर, रिमेम्बर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास में, पहली क्या है हमारे पास में, ये ऐसा दे रखा हो, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, ऐसा दे रखा हो, तो इसको याद रखना है आपको, इसके जो रूट होते हैं एक्स माइनस वन, यहाँ से आएगा एक्स माइनस टू, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री, क्लियर है बच्चे? अच्छा, सेकंड क्या है हमको, ये सब याद रखना है आपको, सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास में, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से दे रखा वन प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या दे रखा है हमारे पास में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ से दे रखा है हमारे पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो, इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, जीरो बनने वाला है। तो जो इसके रूट होंगे, इसके रूट जो होंगे, अब ध्यान से थोड़ा सा देखोगे ना, ध्यान से देखो, इसे कंपेयर कराओ, इसे कंपेयर कराओ, कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास में, अल्फा की वैल्यू वन, और बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में, कॉस थीटा, और गामा की वैल्यू जो बनने वाली है वो क्या बनने वाली, साइन थीटा, और ये इसको सेटिस्फाई कराओगे ना, तो यही चीजें बन जाएगी हमारे पास। तो इसके रूट्स क्या बनने वाले हैं हमारे पास में, इसके रूट्स क्या बनने वाले हैं हमारे पास में, ये बात बोल सकता हूँ कि एक्स माइनस वन, एक आ जाएगा एक्स माइनस कॉस थीटा, और एक बनने वाला है हमारे पास में एक्स माइनस साइन थीटा, क्लियर होगा ना बच्चे? इसके रूट्स आएंगे कुछ नहीं। थर्ड, तीसरी हमको क्या याद रखनी है, तीसरी हमको क्या याद रखनी है, थर्ड वाली जो आपको याद रखनी है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन याद रखनी है कुछ ऐसी, कि एक्स क्यूब यहाँ से दे रखा हूँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू, इसका क्या होता है हमारे पास में, तो इसके बारे में ध्यान से देखोगे ना, ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, क्या बनाएगा हमारे पास में, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है, क्या बनाएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, वो नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, समझो यहाँ पे क्या दे रखा हो हमारे पास में कुछ इस तरीके से, वन, यहाँ पे वन दे रखा हो, ठीक है, इसके बगल में वन दे रखा हो, यहाँ पे वन ले रखा हो, ठीक है, यहाँ पे हमने फिर वन ले लिया, और यहाँ पे इसके बगल में वन ले लिया, ठीक है बच्चे, और ऐसे करते हैं, देखो समझो, यहाँ पे इन दोनों का देखो, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन दोनों का जो इन दोनों को देखो ना, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, टू, क्लियर है ना बच्चे? फिर आप यदि इन दोनों का सम करो कितना आएगा, थ्री, और इन दोनों का सम करो तो कितना आएगा, थ्री, फिर यहाँ पे वन लिखो, फिर यहाँ पे वन लिखो, अभी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखेगा, फिर यहाँ पे वन लिख लो, ठीक है, तो वन जब आप लिखोगे तो क्या आने वाला है हमारे पास में, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, फोर, इसका सम करोगे तो आएगा सिक्स, इसका सम करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, फोर, फोर, क्लियर है ना बच्चे? और फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वन वन, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन वन, यहाँ पे क्या लिख दो, वन, और इधर साइड वन, फिर इनका सम करो, क्या सम करो, इनका सम करो, इसको सम करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, फाइव, इसका सम करोगे तो कितना आएगा, टेन, इसका सम करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, टेन, और इसका सम करोगे तो कितना आएगा, फाइव, फिर इसके बगल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन वन, यहाँ पे क्या लिखते हैं, वन वन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको ये जो बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं लोग पास्कल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं लोग, पास्कल, पास्कल ट्रायंगल, क्या बोला जाता है, पास्कल ट्रायंगल। यदि आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, इससे देखना आप, इससे, इस वाले से, इधर बोलूं, बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, तो कैसे आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखना, इसमें देखो वन दे रखा नहीं दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे वन इंटू ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वन इंटू बी स्क्वायर, क्लियर होगा बच्चे? अब ये मुझे ए प्लस बी का होल क्यूब लिखना है, ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, वन इंटू ए क्यूब प्लस, यहाँ से क्या कितना आने वाला है हमारे पास में, थ्री इंटू, अच्छा पावर घटाते जानी है, पावर क्या करनी है, घटाते जानी है, ठीक है, तो यहाँ पे थ्री लिखोगे ना, यहाँ पे देखो थ्री लिखा था ना, यहाँ पे तुमने थ्री लिख दिया,
ठीक है बच्चे, यहाँ से कितना आएगा 3 a² और b की पावर एक इंक्रीज कर दो, प्लस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 3ab² प्लस फिर और एक घटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में bq। देख रहे हैं बच्चे, क्या आ जाएगा bq। सेम ऐसे ही यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे कितना आएगा a प्लस बी की पावर होल की पावर 4, a प्लस बी की पावर a प्लस बी सॉरी a प्लस बी होल पावर 4 ऐसा दे रखा हो, इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1 इंटू ए की पावर 4 प्लस यहाँ से a की पावर कम करते जाना है, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से क्या लिखते हैं 4 a क्यूब b प्लस अगला कितना आ जाएगा 6 a² b² प्लस नेक्स्ट कितना लिखने वाले हैं हम लोग 4 a b क्यूब प्लस नेक्स्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में 1 इंटू बी की पावर 4। ठीक है, इनमें 5 का लिखो, इनमें 5 का लिखो, a प्लस बी की पावर 5 क्या आएगा हमारे पास में 5 1 इंटू क्या आएगा यहाँ से देखो 1 देखा ना 1 इंटू ए की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास में 5 ए की पावर 5 प्लस अब एक पावर कम करना है 5 इंटू ए की पावर 4 और बी क्लियर ना, फिर क्या करना है 10 यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में ए की पावर 3 और बी² फिर एक पावर हम लोग कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ए यहाँ से कितना आने वाला है 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से कितना आएगा 5 फिर क्या आएगा हमारे पास में ए बी की पावर 4 प्लस 1 इंटू ठीक है बी की पावर 4 बी की पावर 5 सॉरी बी की पावर 5 देखो ना बच्चे, ये देखा हमने कितना इंटरेस्टिंग, इसी को पास्कल ट्रायंगल बोला था, क्या बोला था पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है 3 फिर 3 फिर 1 और अल्टरनेट में क्या चल रहा है हमारे पास में अल्टरनेट, यहाँ पे देखो माइनस साइन दे रखा है ना, यहाँ पे इसलिए क्या आ गया हमारे पास में माइनस साइन आया, क्या आया हमारे पास में माइनस साइन आया, क्लियर होगा ना बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी को लेकर के एक अच्छा सा रिजल्ट है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में अच्छा सा रिजल्ट, क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है इफ p is root, p is product of p is product of non real roots, non real roots of, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 2016 देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन p ऑफ p/10। ठीक है बच्चे, हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये ना थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, देखो ये पास्कल ट्रायंगल से हमको पता चल पा रहा है कि भाई ये किसका फॉर्मूला दे रखा है, माइनस करके दे रखा है हमारे पास में, तो ऑब्वियस बात नहीं है माइनस का रहा होगा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे वन मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है वन मिसिंग है, उससे पहले पास्कल ट्रायंगल लगाने से पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए था वन होना चाहिए, तभी हम कुछ फार्मूला बना सकते हैं, तो यहाँ पे वन है नहीं तो हम दोनों साइड वन ले आएंगे, कैसे लाएंगे हम लोग, इसको ऐसे कर सकते हैं x पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 6x² माइनस 4x, यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है प्लस लिखना है, प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2016 प्लस 1, देखो बच्चे, तो देखो अब ये जो बनना है हमारे पास ये फार्मूला बनना है किसका, देखो पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है ना 1 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 1, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो ये यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं बोलने वाला हूँ x माइनस 1 की पावर 4, देखो बच्चे, और ये आ जाएगा 2016 आ जाएगा 2070, अब क्या बनने वाला है हमारे पास में, अब क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से मैं इसको बोल सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर 2017, क्या करना है 2017, क्या करना है 2017, अब देखना, अब इसके आ जाएंगे दो वैल्यूज, एक आएंगे हमारे पास में क्या प्लस में 2017 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में माइनस में 2017, देखो क्या, अब क्वेश्चन को देखो, बोला है नॉन रियल रूट्स, क्या बोला है नॉन रियल रूट्स, तो यहाँ से जब भी आप ध्यान से देखोगे ना, ये तो प्लस वैल्यू है, तो प्लस वैल्यू हमेशा कैसी देगी रियल रूट्स देंगे, कैसे देंगे हमारे पास में रियल रूट्स देंगे, भाई x² इक्वल टू प्लस वैल्यू कुछ गिवन हो वो तो रियल रूट्स आएंगे ना हमारे पास में, और जो ये माइनस में दे रखा है ये नॉन रियल रूट्स हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स बना देंगे हमारे पास में, हमसे इसी के बारे में पूछा है, क्या पूछा है इसी के बारे में हमसे पूछा है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो मैं लिखूंगा, तो अब आगे जो सोल्यूशन चलेगा वो नॉन रियल रूट में चलेगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, वैसे लॉजिकली देखा जाता कि यार मान लो नॉन रियल रूट नहीं बोलता तो हम लोग इसकी बात नहीं करते, हम लोग ऊपर वाले की बात करते हैं ना बच्चे, बट क्वेश्चन में ही उसने दे दिया नॉन रियल रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2017, ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा x² प्लस प्लस 2 सॉरी प्लस माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस में 2017, क्लियर ना बच्चों, अब इसको आप इधर लाएं, क्या कुछ इस तरीके से सॉल्व करें, देखें क्या बनेगा हमारे पास में x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में रूट के अंदर 2017, कितना आएगा हमारे पास में 2017, क्लियर ना बच्चे, ये वैल्यू इतना आ गया और इसको क्या इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर आपको याद होगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो क्या बनता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाद में क्या आता था प्लस अल्फा बीटा, तो इनडायरेक्टली ये चीज क्या दे रखी है प्रोडक्ट,
क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1+2017, 1+ फिर जो लास्ट टर्म दे रखी थी हमारे पास में, ये क्या दे रखी थी हमारे पास, प्रोडक्ट ही दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था हमारे पास में, ठीक है। तो इसको यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब तो ये आ गया हमारे पास में, और हमसे बोला भी क्या था, क्या बोला था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया ना, पी यहाँ पे शो कर रहा है, वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को शो कर रहा है, बस अब वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास, 1+1+, यहाँ से कितना है, 2017 अपॉन में 100, क्लियर होना चाहिए। तो अच्छा, अब यदि मैं इसका रूट्स फाइंड करूँ, क्या फाइंड करूँ, इसका रूट्स के बारे में बात करूँ, अब यदि आप यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, यदि आप इसका रूट फाइंड करो 2017 का, तो 2017 का जो रूट आएगा हमारे 1.44.91 समथिंग करके कुछ आएगा अपॉन में 10, ठीक है बच्चे, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, ये होने वाला है 45.91 अपॉन में 10, बच्चे, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4.94.591, लेवल बच्चे, और इसका वैल्यू जो आता है, ये वैल्यू क्या आएगा हमारे पास में, ये वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू देगा, ये क्या आ जाएगा, 4 देगा, क्या आ गया हमारे पास में, 4 रिटर्न करेगा, समझ में आई नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। बेसिक मैथ जिन बच्चों ने पढ़ रखी होगी, आपने नहीं देख रखा है तो आप लेक्चर्स आप देखे जा करके प्लीज, आप लोग जो पुराने लेक्चर दे रखे हैं वो देखे जाके, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है, इसका मतलब क्या है, यदि ऐसा कुछ दे रखा हो एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ दे रखा, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या हमारे पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या दे रखा हमारे पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या करना बच्चे। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ये रिटर्न क्या करता है, टेक्स टेक्स लेफ्ट, टेक्स लेफ्ट साइड्स, साइड्स इंटीजर, इंटीजर वैल्यू फॉर एवरी, फॉर एवरी नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, क्या बच्चे, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, जैसे 4.4 लिखा हुआ है, क्या आएगा हमारे पास में, 4 आएगा, कैसे, कहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, ये 4, और क्या आएगा हमारे पास में, 5, यहाँ पे कहीं 4.4 पड़ा है कि नहीं पड़ा है, 4.4, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 4 वैल्यू रहेगा, तो 4 कर देगा, ये वैसे ही माइनस का 15.6 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -16, कैसे, तो हमेशा क्या आएगा, ये -16, -16 और -15 के बीच में ये पड़ा हुआ है नंबर, ठीक है, यहाँ पे कहीं -15.6, क्लियर होगा बच्चे, यहाँ पे वैल्यू पड़ा है, तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा हमारे पास, कर देगा, क्लियर होगा बच्चे, तो इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन दे रखा है, रूट्स ऑफ दे रखा है, रूट्स ऑफ, रूट्स ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0, इसके हमको रूट्स बताने हैं, तो क्या करना है हमको, ठीक है, आप लेट कर लो, इसके अंदर क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल टू 0, जब इसके रूट्स करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, t माइनस 9, t माइनस 9 और t+1 इतने रूट आएंगे इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 9, और एक t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -1, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -1, तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में +-3, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी दे रखा था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, देखो हमसे सारे रूट्स की बात किया, उसने ये नहीं पूछा हमको रियल रूट्स चाहिए, तो आप इमेजिनरी रूट्स भी बता सकते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस माइनस, यहाँ से कितना आएगा, रूट के अंदर -1, और इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, मतलब आई, तो इसको बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्या बोला जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, तो टोटल आएंगे 4, मतलब कभी भी ऐसा लिखा हो -1, रूट के अंदर -1, तो ये क्या बन जाएगा, इज द इमेजिनरी नंबर, क्या बन जाता है हमारे पास में, इमेजिनरी नंबर, लग रहा है बच्चा, और जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, √-1 को हम लोग आई से लिखते हैं, बोला था आयोटा, क्या बोला था, आयोटा, लग रहा है बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड, फाइंड एक्स इफ 3x प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 10/3, इसके रूट्स हमको फाइंड करने हैं, जब आपको इसके रूट्स फाइंड करने हो, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, t की पावर x प्लस 1 अपॉन में t की पावर x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 10/3, यहाँ से मैं क्या लेट कर सकता हूँ, लेट कर लीजिए आप, लेट 3 की पावर x इक्वल टू t, 3 की पावर x इक्वल टू t, क्या आ जाएगा, t प्लस 1 अपॉन में t इक्वल टू 10/3, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t इक्वल टू 10/3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10t, क्लियर करना चाहिए, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, क्लियर करना चाहिए, अब और इसके फैक्टर्स हम लोग करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, टी, ठीक है, ये आने वाला है t-3 और -1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, t-3 इक्वल टू 0, तो आएगा हमारे पास में t-3, यहाँ से आएगा हमारे पास में 3t-1 इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक t की वैल्यू क्या आने वाली है 3, एक t की वैल्यू आने वाली है 3 और एक
थ्री टी माइनस वन की वैल्यू आने वाली है 0, तो थ्री टी इक्वल टू कितना आएगा 1 और टी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 1/3 आने वाला है हमारे पास में 1/3। यहाँ से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी की पावर x इक्वल टू 3 इसकी पावर 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यहाँ से क्या बोलने वाले हैं हम लोग, थ्री की पावर x इक्वल टू 1/3, इसको लिख सकते हैं हम लोग थ्री की पावर -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1, तो इसके दो रूट आ गए, कितने आ गए, दो रूट आ गए। क्लियर होगा ना बच्चे। एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू 0। फाइंड फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। क्लियर है बच्चे, उनके रूट्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आप लेट कर लो, इस सेक थीटा इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, के। सेक थीटा इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, के। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में 8k² माइनस 6k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आने वाले हैं हमारे पास में, इसके रूट से मैं बात करूंगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8k माइनस 4 और 2, ठीक है, तो 4k माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 8k²। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4k कॉमन आएगा, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में k माइनस 1 और माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, कितना आने वाला है 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 2k माइनस 1, और नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, एक k इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और एक k इक्वल टू कितना आएगा 1/4। और हमने लेट क्या कर रखा था, लेट क्या कर रखा था हमने, सेक थीटा इक्वल टू के, ठीक है, के की वैल्यू पुट कर दो, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में रहती है, कहाँ से रहती है, कॉस थीटा जो बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 के, ये तो 2 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1/4, कितना दे रखा है 1/4, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कॉस थीटा इक्वल टू 4, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है -1 से 1 तक, तो इसके मतलब नो रूट्स। क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रूट्स। क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस तरीके का। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, 5 प्लस 2√6 इसकी पावर दे रखा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 इसकी पावर दे रखा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10। फाइंड फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स। क्लियर होगा बच्चे, हमको रूट फाइंड करने हैं। तो आपको यहाँ से क्या याद क्या रखना है, आपको यहाँ से याद क्या रखना है, समझो यहाँ से साइड में एक चीज लिख लो कि पहला आपको ऐसा दे रखा हो √2 माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 माइनस प्लस 1, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना कुछ ऐसा दे रखा हो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, क्लियर ना। और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6, इसको लिखा जा सकता है 1/5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। क्लियर ना बच्चे, कुछ इस तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, समझ में आई नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से देखो ये आता कैसे है, यदि मैं पहले वाले का देखो √2 माइनस 1 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा √2 माइनस 1, और यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में √2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा 1। ये वाला मुझे समझ में आएगी। ऐसे ही ये 5 वाले का भी कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं, किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखो, इसको मैं लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6 और इसकी पावर कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5 प्लस 2√6 और इसकी पावर कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6 और इसकी पावर दे रखा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3, प्लस यहाँ से क्या दे रखा है हमारे पास 1/5 प्लस 2√6, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10। क्लियर होना चाहिए। अब लेट कर लो, लेट कर लेते हैं हम लोग, तो लेट कर दिया हमने क्या, लेट 5 प्लस 2√6 और इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं के। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में के, क्या बनने वाला के प्लस 1/के इक्वल टू 10। क्लियर होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में के इक्वल टू 10। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 के, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर होना चाहिए, ये वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो धराचार फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, तो धराचार फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में के इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, कल इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आई है हमारे पास में, के स्क्वायर माइनस 10 के, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 1, क्लियर होना चाहिए, इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आने वाली है 1, बी की वैल्यू आने वाली है माइनस का 10 और सी की वैल्यू आने वाली है 1, तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 10 प्लस माइनस रूट में क्या लिखने वाले हम लोग बी स्क्वायर, मतलब 100 माइनस कितना लिखने वाले हम लोग 4 × 1 × 1, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2 × 1, तो ये कितना लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर 96, कितना लिख सकते हैं हम लोग 96 और 16 6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 6 अपॉन में 2,
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 10 प्लस माइनस 4, यहाँ पे आएगा रूट 6 अपॉन में 2, तो डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन में 2, सॉरी इंटू 2 इंटू 6, क्लियर बचे कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास के, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5 प्लस क्या बोल सकते हैं हम लोग 5 प्लस 2 रूट 6, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना बच्चे। तो इसके आ रहे कितने दो रूट, एक आएगा हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6 और एक आने वाला है हमारे पास में 5 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6, क्लियर होगा ना बच्चे। अब इनकी वैल्यूज आप पुट करो, क्या करते हैं हम लोग, इनकी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। तो अब जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ध्यान से देखोगे क्या बनेगा हमारे पास में, एक बार पुट कर लेते हैं हम लोग के इक्वल टू, ठीक है, एल पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दे रखा था क्या 5, के इक्वल टू कितना आया, के इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास में, के इक्वल टू एक आया 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 इतना आया था, नहीं आया था। अब यहाँ से टी की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखा था 5 प्लस 2 रूट 6, इसकी पावर कितना दे रखा था हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1, कंपेयर करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्लियर होगा बच्चे, क्या आएगा प्लस माइनस 2, और दोनों रूट पॉसिबल है, कितना हो जाएगा प्लस 2 और माइनस 2, ये दोनों रूट लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, फिर मैं बात करूंगा टी इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिखा जा सकता है क्या 1 अपॉन में 5 प्लस 2 रूट 6, क्लियर होगा बच्चे। तो यहाँ से आया हमारे पास में कितनी 5 प्लस 2 रूट 6, इसकी पावर कितना आया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 पावर माइनस 1, ठीक है, कंपेयर करा दोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, कितना आएगा प्लस माइनस रूट 2, एक आएगा प्लस रूट 2, कितना आने वाला बच्चे प्लस रूट 2, और एक वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट 2, तो रूट्स क्या आ गया हमारे पास में एक 1 आया, सॉरी एक 2 आया हमारे पास में, और एक वैल्यू आई माइनस 2, और एक आया रूट 2, और एक आया हमारे पास में माइनस रूट 2, ये वैल्यूज आ गए। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में और टेलीग्राम पे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।